हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आपको पता है आप दुखी क्यों रहते हो? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर वो दुखी क्यों रहते हैं। अगर सुपरफिशियली देखा जाए तो उनके पास सब कुछ होता है सुखी होने के लिए। सारी चीजें मौजूद होती है जो एक इंसान को सुखी रहने के लिए, खुश रहने के लिए काफी है। फिर भी वो इंसान दुखी क्यों रहता है? ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये लोगों को समझ में नहीं आता है ये बात। जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स है, राइट, वो तो मिल जाता है। रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, नेटवर्क, अभी आज वो भी जुड़ गया है अभी आज के जमाने में। सारी चीजें मौजूद है, जो भी चाहिए वो चीजें, फिर भी वो इंसान दुखी क्यों है? आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। आपकी भी कोई अलग राय है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, इंसान दुखी क्यों रहता है? उसका जो, अगर आप रूट कॉज में जाए तो वो ये आपको समझ में आएगा कि ही और शी वांट्स मोर 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 मोर। बहुत ज्यादा चाहिए, जो भी है पास में उससे कहीं ज्यादा चाहिए। कहीं ज्यादा तो चाहिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको चाहिए दूसरों से ज्यादा। कंपैरिजन, मेरे पास अगर इतना है तो उससे क्या है और ज्यादा, दूसरे के पास कितना है उससे मुझे और ज्यादा चाहिए। वो खुशी हो, प्रॉपर्टी हो, कोई और चीज हो, दूसरों से कहीं ज्यादा चाहिए। तो वो पाने की जद्दोजहद में फिर चालू हो जाता है ये संघर्ष। ये दुख का प्रवास वही से चालू हो जाता है दोस्तों। वरना अपने आप में वो इंसान खुश रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास वो सारी तमाम चीजें हैं जो उसको खुश रख सकती है, उसको हैप्पी रख सकती है। तो जो कंपैरिजन जो होता है, जो सब तुलना करना दूसरों से, ये एक बीमारी है, बीमारी। और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है खुद के सिवा। हम खुद ही उसका इलाज कर सकते हैं। अगर हम समझ नहीं पाए इस बात को तो इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है दोस्तों। इससे आप कभी नहीं बच पाओगे। तो अगर आपको खाने के लिए 3 टाइम खाना मिल रहा है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़ा है, मोबाइल चलाने के लिए अच्छा मोबाइल है, डेटा है, इंटरनेट है, सोसाइटी में साफ सुथरी सोसाइटी में रहते हो, बहुत सारी चीजें आपके पास है, ट्रैवलिंग के लिए आपके पास बाइक है, कार है, और एक इनकम, एक फिक्स इनकम मंथली आपको मिलती है, फिर भी आपको क्या क्या जरूरत है फिर आपको ये कंपैरिजन करने का कि उसने तो उसके पास 2 फ्लैट है, उसके पास ये बंगला है, उसके पास वो वाले, मेरे पास जो है ना अल्टो है गाड़ी, मारुति 800, लेकिन उसके पास है नेक्सॉन वाली, अभी इलेक्ट्रिक है 20 लाख वाले। किसी किसी के पास तो आगे भी बढ़ जाते हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, क्या क्या नहीं होता है। तो ये जो कंपैरिजन होता है, फिर यहाँ से शुरुआत होती है हमारे दुख की। ठीक है, अभी फिर आपके पास कुछ भी हो, जितना चाहे आपके पास आ जाए, आप महीने का मान लो 1 लाख कमाई करो, 2 लाख कमाई करो, वो कम ही लगने लगता। तो इस हिसाब से जीना बंद करना चाहिए। उस हिसाब से अगर कोई भी जीने लगेगा तो फिर वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता है। ये पहली बात है। ठीक है, दूसरी बात है कि अभी हम इंफॉर्मेशन की इरा में जी रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन का इतना बम्बार्डिंग हो रहा है हमारे ऊपर। हमको मोबाइल में सारी चीजें हमारे पास मिल रही है, तो जो ये जो रॉ मटेरियल इकट्ठा हो रहा है हमारे दिमाग में, उससे बेचैनी बढ़ती जा रही है कि ये इस किसी एक पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहा है आदमी। ठीक है, क्योंकि ये इससे ये इंफॉर्मेशन मिल गई, उससे वो इंफॉर्मेशन मिल गई, बहुत सारी चीजें जो इकट्ठा होती है दिमाग में जमा होती है ना, तो उसके हिसाब से भी वो अलग अलग जो है ना विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं।
फिर वो उसमें इस विचारों में उलझता रहता है, फिर वो प्रोडक्टिविटी जो है ना वो मिस हो जाती है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा बहुत बार डिजिटल डिटॉक्स की भी बात करते हैं। अभी अगर कोई मान लो लड़का इंसान जो है ना 4-4 घंटे 5-5 घंटे मोबाइल में रहता है, रील्स को स्क्रॉल करता रहता है, ऐसा ही जो नेगेटिव कोई भी कैसा भी कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, तो वो जो इंफॉर्मेशन इन द सबकॉन्शियस माइंड में तो रजिस्टर हो रही है ना, इकट्ठा हो रही है दिमाग में, तो उसके हिसाब से वो जो है ना फिर वो बेचैनी बढ़ती जाती है। जो रिक्वायर्ड है वो इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, बाकी का जो गार्बेज है वो 99% हमारे दिमाग में इकट्ठा हो रहा है। आपने वो सुना होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो हमारे दिमाग में भर जाएगा वही बाहर निकलेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कर्म करेंगे, काम करेंगे हमारे। तो अगर हमारे विचार ही खराब है, हमारी इंफॉर्मेशन ही हमारे पास ठीक नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, राइट, तो हमको वो निगेटिव काम करेंगे तो निगेटिव आउटपुट मिलेगा, तो उसके हिसाब से हमको जो चाहिए मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर हम उससे और बेचैन हो जाते हैं, सफर करते हैं और दुखी रहते हैं। तो ये भी एक कारण है दोस्तों। तो आज के जमाने में डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे हम वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, वैसे डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो होना जरूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो बेचैनी है वो कम हो जाएगी और हम क्या करेंगे, पीसफुल माइंड रहेगा, तो वो चैन में रहने की संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी थॉट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। तो दोस्तों आप खुश रहो, आबाद रहो। चाचा बाय बाय, हम मिलेंगे किसी एक और वीडियो में किसी और दिन।